friends, good morning. How are you? I hope you all are safe at home. Okay student, चलिए हम हिंदी व्याकरण में आज पाठ 6 पढ़ेंगे। पाठ 6 वचन नंबर। ओके, अब वचन क्या कहलाते हैं? लिंग, वचन और कारक संज्ञा के विकारक हैं। ठीक है, लिंग क्या है? लिंग, वचन और कारक संज्ञा के विकारक हैं। वचन का सही ज्ञान ना होने से भाषा में अशुद्धता आ जाती है, अतः भाषा की शुद्धता को बनाए रखने के लिए वचन का ज्ञान आवश्यक है। ओके, जिस तरह से यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया गया है कि शुद्ध और अशुद्ध वाक्य यहाँ पर दिए गए हैं, जिसे हम रीड करेंगे। शुद्ध वाक्य है 5 लड़के पढ़ रहे हैं, और अशुद्ध वाक्य क्या है? 5 लड़का पढ़ रहा है। यहाँ पर देखिए सब चेंज हो गया है ना। इसी तरह से यहाँ पर टोकरी में 1 दर्जन केले हैं, शुद्ध वाक्य है। लेकिन अशुद्ध वाक्य क्या बना है? यहाँ पर टोकरी में 1 दर्जन केला है। ओके, यहाँ पर लिखा है, ऊपर लिखे अशुद्ध वाक्यों को अशुद्धि का कारण वचन है। बहुवचन के स्थान पर एक वचन के प्रयोग के कारण ही ऊपर लिखे वाक्य अशुद्ध हुए हैं। आओ वचन के विषय में जानें। वचन क्या है? शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का ज्ञान होता है उसे वचन कहते हैं। जैसे किताब, किताबें, गिलास, गिलासें आदि। ओके स्टूडेंट, अब क्या है वचन के भेद? वचन के भेद क्या बताए गए हैं? वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ओके, आइए हम एक वचन और बहुवचन पे नज़र डालें। किसे कहते हैं एक वचन और बहुवचन? एक वचन। ओके, एक वचन क्या कहलाए? शब्द के जिस रूप से उसकी एक संख्या होने का बोध हो वह एक वचन कहलाते हैं। जैसे लड़का, लड़की, चूहा, घोड़ा, घोड़ी आदि। ओके, उपरोक्त शब्दों से इसकी एक संख्या होने का बोध होता है, वे एक वचन कहलाते हैं। एक वचन क्या? जिस शब्द रूप से उसकी एक संख्या का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। अब बहुवचन देखेंगे। क्या है बहुवचन? शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, लड़कियां, चूहे, घोड़े, घोड़ियाँ आदि। सब में आ की मात्रा लगी है, ए की मात्रा, आ की मात्रा, चंद्र बिंदु की मात्रा, ओके, छुटू की मात्रा, ये सब लगी हुई है, तो ये क्या है? बहुवचन में आते हैं। ओके, उपरोक्त शब्दों से इसकी संख्या एक से अधिक होने का बोध होता है, अतः ये बहुवचन है। ओके, अब यहाँ देखेंगे आदर। कुछ वर्ड्स दिए हैं। पहला है आदर देने के लिए एक वचन शब्दों का प्रयोग बहुवचन की भांति किया जाता है। जैसे पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं? आदर सूचक है ना। ऊपर पिताजी, आप एक वचन है, ठीक है, ऊपर यहाँ पर दिया गया है ना, आप पिताजी एक वचन है, किंतु उसके साथ बहुवचन की क्रिया का प्रयोग हुआ है। ऐसा उसके प्रति आदर प्रकट करने के लिए किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है लोग, केस, आंसू, दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर, दर्शन आदि शब्दों का प्रयोग सदैव बहुवचन में किया जाता है। जैसे लोग बाहर खड़े हैं, माधुरी के केस लंबे हैं, उसके आंसू निकल आए। आजकल आपके दर्शन दुर्लभ हो गए हैं। मैं आपके हस्ताक्षर पहचानता हूँ, नाटक देखने दर्शक आए। ठीक है, ये सब क्या हैं? ये बहुवचन के उदाहरण हैं। ठीक है, फिर क्रोध, क्षमा, प्रेम, जल, पानी, दूध, घी, दही,
वर्षा, सत्य आदि शब्दों का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। ओके। फिर है कभी कभी क्रियाओं को देखकर वचन का बोध होता है, जैसे बंदर पेड़ पर बैठा है, ये कैसा है, एक वचन है। और बंदर पेड़ पर बैठे हैं, तो ये क्या हो गया है, बहुवचन में बदल गया है ना। फिर है मोर नाच रहा है, एक वचन है। अब क्या बन गया, मोर नाच रहे हैं, है ना। रहा की जगह रहे हो गए, तब वो क्या हो गया, अपना बहुवचन में बदल गया। तो इस तरह से हमें आज देखा कि बहुवचन को एक वचन शब्दों का प्रयोग हम बहुवचन शब्दों में किस तरह से कर सकते हैं। तो बच्चों, आप लोग इस चैप्टर को रीड करिए कि वचन किसे कहते हैं, वचन के भेद कितने होते हैं। ओके। आप लोगों को वचन का ज्ञान होना चाहिए। अगर वचन का ज्ञान नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, भाषाओं को हम अशुद्ध प्रयोग करेंगे। ओके। तो हम भाषा को शुद्ध बनाने के लिए हम वचन का यूज करते हैं। ओके।